हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र पढ़ेंगे, उसे कैसे इसके माध्यम से एचसीएफ बनाया जाता है। जैसे 1.1 में दिया है ना जी, बोलता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र के माध्यम से आप एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलो आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ऐसे तो हम लोग एचसीएफ बना है, भाग विधि या गुणनखंड विधि दोनों आता है, लेकिन सर इस विभाजन सूत्र में कैसे सेम टू सेम वैसे ही होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है। तो हम बताते हैं। देखो इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझे, यह भाजक, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाजक बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कोई दिक्कत? तो चलो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये बैठता कहाँ है, यहाँ देखो। मान ली यहाँ देखो, हम भागा देते हैं दो को, दो चौक आठ, ठीक, कितना जीरो आया, ये 4। तो ये जो मेरा है ये ए हुआ और ये मेरा 0 आर हुआ। शेषफल कितना है 0, तो उसको आर से आर बोला जाता है। इसको देखो, ये मेरा क्या है जी, भाज्य, तो ये हो गया बी और ये मेरा भागफल, ये हो गया क्यू। तो बस इतना जान लो कि बीज वाला ए होता है, ये वाला बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है। ठीक, तो ध्यान दो, जब भी एचसीएफ बनाओगे, अगर मान ले बोलेंगे 2 और 7 का एचसीएफ निकालो, 2 और 7 का एचसीएफ निकालो, तो हम लोग भाग विधि से यदि बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़ा वाला है उसको बीच में डाल देते हैं, छोटा वाला को आगे डाल देते हैं, इसी प्रकार। ठीक, तो इससे अगर भाग देते हैं तो देखो क्या क्या, 2 तिया 6, 6 हुआ ना, 7 से 6 गया, 1 बचा। उसका देखो इस एक को फिर ऐसे करके इस 2 को यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ दिमाग लगाओ, 1 दूना 2 हो गया, खत्म। तो यहाँ दिमाग लगाओ जी, ये मेरा कितना था, ये 7, ये 2। तो ध्यान दो, अब इसमें कैसे बनाएं, तो इसको देखो, इसको बनाने का एक ही तरीका होता है, आसान विधि बताएंगे हम। ये नहीं कि पूरा ऐसे बना लो। बहुत बच्चा को हम देखें क्या करता है, ऐसे एचसीएफ निकाल लेता है और यह मान बैठा देता है। ऐसे नहीं, ये तो रट्टू हो गया, रट्टू नहीं बनना है। तो देखना, जब भी 2 ही तो देगा, बोलेगा इसका एचसीएफ निकालो, तो ध्यान देना, जो बड़ा है उसको ए का मान रख देना, ए बराबर 7, और जो छोटा है वो बी बराबर 2। तो देखो यहाँ बी कितना निकला मेरा जी, ये बी है, ये ए है। और यहाँ देखो ये जो आर था, आर बी में कन्वर्ट हो गया, आर बी में कन्वर्ट हो गया। पहले यहां तक तो क्या था, यहां तक हम भागा दिए, यहां तक भागा दिए, तो ये बी था, ये ए था, ये क्यू निकला और ये आर निकला। जब ऐसे करके इसको फिर भागा 2 से, 1 से 2 को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये आर किस में फिर बदल गया, बी में बदल गया। इसका मतलब क्या है, जो आर का मान है वो बी में चला जाता है, जो आर का मान है वो बी में चला जाता है। फिर इससे इसको भागा दिए, 1 दूना 2, और जो मेरा बी का मान है वो ए में आ गया। देखो ये बी था ना, बी बराबर यहाँ 2 था, तो ए में बदल गया, बी ए में बदलता, आर बी में बदलता है। यहाँ ध्यान देना, बी ए के स्थान में चला आता, आर बी के स्थान में चला आता है। बी ए के स्थान में गया और आर बी के स्थान में गया, कोई दिक्कत? चलो भागा देते हैं, क्या हो गया, खत्म। यहाँ क्या बचा, आर बचा, मतलब 0, शेषफल आर बराबर 0। समझे? चलो 1 2 और समझाते हैं, उसके बाद हम फार्मूला में कैसे बैठाया जाता है। तो ध्यान देना, एक चीज हमेशा ध्यान देना, बी ए बन जाता है और बी क्या बन जाता है, ए, और आर बी बन जाता है, बी ए बन जाता है, आर ए बन जाता है। अब कैसे बनता है वो अभी बता देते हैं आप लोगों को। तो देखो जी, जब भी हम मान ले और एक बनाते हैं, हम देखो मान ले यहाँ कितना देंगे जी, यहाँ कर देते हैं 4, यहाँ कर देते हैं 27। ठीक, तो ए बराबर मेरा कितना हो गया 27 और बी बराबर मेरा कितना हो गया 4। तो भागा देंगे 4 से ही ना जी, बी से 27 को भागा देंगे, तो ये मेरा ए था, ये बी था, भागा दिए, 4 7 28, ज्यादा हो गया, 4 6 के 24। ठीक, तो 7 से 4 गया 1, कितना बचा 3, खत्म। अब देखो ये मेरा आर था ना, अब ये आर था, फिर इस 3 से 4 को भागा देंगे, तो देखो ऐसे ज्यों किए तो 4 आया, यहां आके बैठ गया। तो देखो ये बी में था लेकिन बैठा कहाँ, ए के स्थान में जाके बैठा, बी में था लेकिन बैठा कहाँ, ए के स्थान में जाके बैठा। तो ये हो गया, ये बी में था बी लेकिन ए के स्थान में आके बैठा, ये था आर लेकिन किस पे, क्या स्थान में आके बैठा। चलो ऐसे समझो, यहाँ नहीं, यहाँ बनाते आर बराबर 3। अब इसको क्या करेंगे, 3 से फिर 4 को भाग देंगे ना जी, 3 से फिर 4 को भाग देंगे, तो ये किसका स्थान है, बी का, ये किसका था, ए का,
फिर भागा दो, ये तो Q बराबर ही है, तो देखो 3 एकम 3, कितना आया 1, ये क्या है ना जी, तो देखो 4 से 3 गया 1, तो ये B बराबर 3, ये बराबर 4, Q बराबर 3 आ गया। और यहाँ देखो R बराबर कितना 1 आया। फिर इस 1 से इसको भागा दो 3 को, हम अलग अलग करके बताते हैं तो कैसे मान बदलता है देखो। फिर 1 से 3 को भागा दो, 1 या 3, ठीक, खत्म। यहाँ देखो क्या बचा 0 बचा, तो R बराबर 0 हो गया और B बराबर 1, और यहाँ क्या हो गया मेरा Q। तो जो मेरा लास्ट में जब 0 आता है ना उसी का B मेरा आंसर होता है, उसका B HCF निकलता है। तो यहाँ देखो जो B था वो दूसरा स्टेप में आके A में बदल गया, ठीक। फिर जो यहाँ R था वो B में बदला, फिर जो B में था वो तीसरा स्टेप में जाके क्या हो गया A में बदल गया। तो ऐसे ही बदलते रहता है। ये यहाँ B में था तो यहाँ A हुआ दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण में। पहला चरण में क्या था, ये 4, ये B के स्थान में था, मतलब B था। और दूसरा चरण में ये क्या हो गया, ये बन गया। तीसरा चरण में तो क्या, ये तो खत्म हो गया। B पहला चरण में B में था, दूसरा चरण में A में आ गया। अब देखो R बराबर 3 था, R का मान 3 था, लेकिन ये क्या हुआ दूसरा चरण में आके R B में बदल गया, ठीक। और देखो अब यहाँ क्या हो जाता है, फिर ये दूसरा चरण, ये पहला चरण था ना, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा था। अब देखो ये B था, यहाँ आके A में बदल गया। तीसरा चरण में B A में बदल गया, ऐसे ही बदलते रहता है। और ये देखो जो मेरा R था वो B में बदल गया। इसका मतलब यही सिद्ध हो जाता है कि जो मेरा R है वो B के स्थान में आएगा और B मेरा चला जाएगा A के स्थान में। R B B A, R B B हमेशा A में बदल जाता है और R किसमें बदल जाता है, B में। तो चलो इतना समझिए ना, अब मैथ हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर बोल देंगे 5, चलो यहां कर देते हैं 7 और 29 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से ज्ञात करें। 29 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करेंगे। पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो ये दोनों है, तो ध्यान देना जब भी ये 2 ही रहता है ज्यादातर यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से, जब भी मैथ बनाने बोलेगा ना तो ये 2 ही रहता है, 2 3 नहीं रहता, ठीक, 2 रहता है। तो देखो यहाँ हम करेंगे क्या, जो मेरा छोटा है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो छोटा मान है, जो कम होता है छोटा, देखो ये छोटा 7 है या 29 है, जो मेरा छोटा है वो B का मान होता है, ये इतना ध्यान देना। जो मेरा छोटा अक्षर है वो B का मान होगा और जो मेरा बड़ा है वो A का मान होगा। तो यहाँ लिख दो A बराबर 29 और B बराबर 7। यहां तक समझ में आ गया। सर जो छोटा है, अगर यहाँ बोल देंगे 8 25, तो देखो A बराबर 25 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा और B बराबर 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलो अब यहाँ क्या होगा जी, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र लगाएंगे। तो चलो लिखता भी नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं सूत्र से। क्या पूरा लिखेंगे, सूत्र से किए, यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो अब यहाँ क्या होगा, यूक्लिड विभाजन सूत्र से तो उसका फॉर्मूला लिख दो, A बराबर, तो ये B Q गुना का संबंध में है, ये B Q है ना, जैसा B गुना Q प्लस R, ये गुना का संबंध में है। किसका संबंध में है, गुना का संबंध में है। यहां लिख देते हैं A बराबर B गुना Q प्लस R, ठीक, ये गुना का संबंध में है। तो देखो A का मान बैठाओ, A कहाँ है जी, यहाँ A का मान 29, P का मान कितना 7, B का मान कितना 7, ठीक। अब देखो ये और B बैठा दिए तो Q का मान कितना निकलेगा, तो उससे पहले इससे इसको भाग दे दो, 7 से 29 को भाग दो, 7 से 29 को भाग दो, चल भाग दो, 7 चौक 28, कितना है 1। तो देखो ये मेरा B था,
ये क्यू, ये आर निकला। तो देखो क्यू यहाँ है गुना, तो क्यू का मान बैठाओ कितना निकला 4, प्लस आर कितना निकला 1। समझ में आ? ये दोनों को लिख देना, इससे भाग देना है, वो क्यू और आर का मान निकल जाएगा। समझे? जो बड़ा वाला है उसको ए मानना है, जो छोटा वाला है उसको बी मानना है। बस यहाँ बैठा देना, ए के जगह में 29 बैठा देना, बी के जगह में 7 जो है, जो भी बी का मान रहेगा वो बैठा देना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, इससे इसको भाग देंगे, साइड में भाग देंगे, जो मेरा भागफल निकलेगा वो क्यू कहलाता है, और यह जो नीचे में आता है वो शेषफल आर। ये क्यू का मान ये 4 हो गया, ये आर, यहाँ क्यू का मान निकलता है, यहाँ आर का मान। तो देखो आर जहां आर बैठा दिए प्लस में, क्यू बैठा दिए, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ बैठ गया। तो अभी बोले ना जो बी है वो ए में बदल जाता है और आर बी में बदल जाता है। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों को लेना पड़ता है। अब इन दोनों में ही खेले, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और आगे से भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टेप हो गया। तो जो मेरा बी है वो क्या हो जाता है, यहाँ लिखना, 7 को यहाँ लिख देना, 7 को यहाँ लिख देना, और 1 को यहाँ लिख देना। समझे? 7 को यहाँ लिख देना और 1 को यहाँ लिख देना, बस काम खत्म। फिर 1 से 7 को भागा दो, कोई दिक्कत? अभी नहीं बोले जी, 2 भागा 7, 2 क्या 6, कितना 1। देखो ये मेरा बी था, ये मेरा आर था। देखो अब इसको भागा देते हैं, तो बी में यहाँ देखो आर मेरा बी में गया ना, आर बी का मान में चला गया, तो आर बी के स्थान में चला गया, और मेरा बी ए के स्थान में गया तो ए के स्थान में डाल दिए, कोई दिक्कत? तो चलो अब यहाँ देखो, इससे इसको भागा दो, 1 से 7 को भागा दो, 1 से 7 को भागा तो कितना आएगा, 1 से 7 को भागा दोगे तो कितना आएगा जी, 1 7 है 7 जी, खत्म। अब देखो ये कितना था मेरा बी, ये क्यू निकला, गुना क्यू का मान कितना है 7 प्लस 0। जहां शेषफल 0 आ जाए वहीं उसी लाइन में मेरा आंसर निकलता है। तो हमेशा आंसर कौन क्या होगा, बी वाला, बी का मान जो निकलेगा वही आंसर। तो मेरा एचसीएफ कितना आया जी, यहाँ लिखो 7 और 29 का एचसीएफ, 7 और 29 का एचसीएफ कितना आया, मेरा 1 आया। समझे? 7 और 29 का एचसीएफ कितना आया, 1। समझे? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 और 29 का एचसीएफ 1 आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है जी। तो चलो फिर एक देते हैं। अब यहां हम मिटा देते हैं थोड़ा, तो चलो यहां देते हैं, आप यहां दे देते हैं 29, या यहाँ 29 तो अभी दिया ना, यहां कर देंगे, मैं 3 कर देता हूं और यहां कर देता हूं 24। चलो तो अभी हम बोले जो छोटा है वो बी का मान बड़ा वाला, ए बराबर कितना 24 और बी बराबर कितना 3। फिर इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन सूत्र से लिख देना है, या यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से लिख देना है। ठीक, उसके बाद क्या करें, जब लिख दिए तो ए के जगह में 2 बैठाओ, ए के, सॉरी गलत हो गया, रे गलत हो गया, हम भी क्या करें, हटा देते हैं इसको। चलो 24। तो ध्यान दो, जो मेरा बड़ा रहता है वो ए का मान होता है, और जो मेरा छोटा रहता है वो बी का मान होता है। तो ए बराबर मेरा क्या हुआ जी 24 और बी बराबर मेरा 3। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से लिखो, यूक्लिड विभाजन सूत्र से तो क्या होता है, फार्मूला पता है, अभी तो लिखा है। यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या होता है फार्मूला, अभी तो लिखा है। क्या हो जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 24, बी का मान 3, क्यू का मान और आर का मान कैसे निकलेगा, इससे इसको भागा दो, ये डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। देखो 3 8 है 24, खत्म, 0 आएगा ऐसे, गुना क्यू आर प्लस आर 0। तो मेरा यही आंसर हो गया 3। ऐसे अब कितना निकला 3। चलो बड़ा देते हैं कि 2 3 लाइन में आ जाए, हम बड़ा देते हैं लेकिन छोटा हो जाता है।
चलो यहां देते हैं 26, अब आएगा। अब देखो तो यहां क्या करेंगे जी, ठीक उसी प्रकार ये बराबर 26, ये बराबर 26, बी बराबर 3। चलो ए के जगह में 26 बैठाओ, बी यहाँ है, बी के जगह में क्या बैठाओगे 3, और 3 से 26 को भागा दो, भागा दो, 3 8 है 24, कितना बचा 2। तो देखो क्यू का मान कितना आया 8 और आर का मान 2। क्या यहाँ आंसर कर दोगे? नहीं, जब तक आर जीरो नहीं होगा तब तक आंसर नहीं निकालना है। यहाँ जीरो होगा तभी आंसर निकालना है। ये आंसर तब निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों इससे, अब जब आर बराबर जीरो होना चाहिए। आर बराबर जीरो नहीं होगा तो आंसर नहीं निकलने वाला। तो चलो अब हो गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ है बी वाला वो ए के स्थान में बैठा देंगे, ए खत्म। उसके बाद देखो आर को यहाँ बैठा देंगे, इसमें खेल होता है ये दोनों, बस इसको यहाँ बैठा देंगे, इसको यहाँ बैठा देंगे, फिर इससे इसको भागा दे दो। यहाँ 2 एकम 2, कितना है 1। तो देखो क्यू का मान कितना आया 2, प्लस आर का मान कितना है 1। अब देखो आंसर 2 नहीं, 2 नहीं, आर बराबर 0 होना चाहिए। फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे, ये 2 को यहाँ लिख देंगे और 1 को यहाँ लिख देंगे, फिर 1 से 2 को भागा दो, 1 दूना 2, खत्म। कितना आया शेषफल 0 आ गया 0। तो देखो गुना क्यू का मान 2 प्लस 0, जब शेषफल 0 आ जाए उसी लाइन में आंसर, ये आंसर हो गया ये वाला बी का मान। तो एचसीएफ मेरा कितना निकला 1। एचसीएफ मेरा कितना निकला जी 1 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फिर बनाते हैं एक दो, छोटा से ही समझो, बड़ा वाला खुद बना लोगे। चलो यहां मान लिए क्या देंगे, यहां कर देते हैं 7 या नहीं 3 कर देते, 3 3 2 7। अब इतना दीजिए, कैसे बनाओगे, बस कुछ नहीं करना। तो ये बराबर हम क्या करेंगे 327 लिख देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, पूरा पूरा कटेगा तो फिर एक ही लाइन में हो जाएगा, सिखाना है ना, अब नहीं कटेगा। तो चलो ए बराबर क्या कर देंगे 28 कर देंगे और बी बराबर 3 कर देंगे। तो ए की जगह में 328 बैठाओ, बी का मान कितना है 3, इससे इसको भागा दो, तब तक भागा देते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। भागा तब तक देंगे जब तक कि शेषफल इससे बी से छोटा ना निकले, आर का मान बी से जब तक छोटा ना निकले तब तक भागा देते रहेंगे। तो देखो भागा 3 एकम 3, खत्म। क्या आप मान बैठा देंगे? नहीं, जब तक देखो 3 से ये बड़ा है 28 अभी चलेगा, 2 उतरा चलेगा, जब 2 उतरा नहीं चलेगा तो 0 डालेंगे 8 उतरेगा, 3 7 1 3 8 है 24, 3 9 27, कितना है 8 से 7 गया 1। अब देखो क्यू का मान कितना निकला जी, क्यू का मान 109 निकल गया, प्लस आर का मान 1। अब देखो ये बी का मान आगे बैठा दो 3, बी का मान ए के स्थान में बैठाओ, बी का मान ए के स्थान में बैठाओ और आर का मान बी के जगह बैठा दो, 3 को यहां बैठा दो, इसको इस पार लेके आ दो, आर का मान यहां बैठा दो, फिर इससे इसको भागा दो, 1 से 3 को भागा दो तो 1 क्या 3, खत्म। शेषफल कितना है 0। तो देखो क्यू का मान 3 प्लस 0, तो यहां मेरा एचसीएफ कितना है 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है ऐसा, बहुत आसान है। चलो फिर बनाते हैं। मान लें 11 दे दिए, उसके बाद देंगे 4 3 0, 11 और 430 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलो निकालते हैं, ये बराबर है 430, बी बराबर 11, कोई दिक्कत। तो ए के जगह में 430 बैठा देंगे, बी का मान 11, 11 से 430 को भागा दो,
11 त्या 33, 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा, 11 त्या 33 हो गया। अब देखो इससे एक ढालेंगे, देखो 3 से 3 गया खत्म, 0, 1 10 बचा। 3 से 3 गया खत्म, 0, एक कितना बचा, 10, 0 उतरा 100, 11 9 99, 10 बार चलेगा, नहीं चलेगा, तो 9 बार चलो, कितना बचा, 1 बचेगा, 100 से 99 बचेगा 1, तो मेरा क्यू का मान कितना निकला, 39, आर का मान 1। फिर देखो 11 को इस पार बैठा दो और 1 को कहाँ बैठेंगे, यहाँ, 1 को यहाँ बैठा देंगे, आर का मान जो है यहाँ। अब इससे इसको भागा दोगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं, देखो भागा दो, एक एकम 1 खत्म, फिर एक एकम 1 खत्म। तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो गया, क्यू का मान 11 प्लस आर का मान 0, एचसीएफ मेरा 1, एचसीएफ मेरा 1 निकल गया। समझे कैसे बनता है ये, जहां 0 आए वही आंसर, जहां 0 आएगा ना उसी का बी का मान जो निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वही आंसर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो अब आगे क्या करेंगे, उसी को बार बार हम बनाएंगे, 1 2 और बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, चलो नहीं होगा। और एक बना लो, उसके बाद क्लास को यहीं रोक देते हैं, वीडियो को, चलो बनाओ। चलो, तो ये बराबर मेरा 154 हो गया, बी बराबर 12, ए के जगह 154 बैठाओ और बी के जगह 12 बैठा दो। तो चलो भाग देते हैं 12 से 154 को, 12 कम 12 कितना है जी, 5 से 2 जगह 3 34, 12 त्या 36, 12 दूना 24, कितना आया 24, 4 से 4 गया खत्म, 3 से 2 गया, अरे 0 10 बचा, कितना बचा 10, समझे। तो अब देखो यहाँ क्यू का मान कितना मिलेगा, क्यू क्यू क्यू, ये क्यू का मान 12 ही निकला, क्यू का मान 12 प्लस आर का मान 10। अब क्या होगा, 12 इस पर आ जाएगा, 10 यहाँ बैठ जाएगा, आर यहाँ बैठेगा, ये दोनों ही तो मेन है जी, बी, ये दोनों कोई किसी काम का नहीं, बस शुरू वाले में काम पड़ता है, इसका काम खत्म। अब देखो इससे इसको भागा दो, 10 से 12 को, 10 एकम 10, कितना है 2, क्यू कितना निकला 1, आर 2, उसके बाद फिर 10 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, आर का मान हमेशा यहाँ आएगा बैठ के, कोई दिक्कत, आर का मान आगे यहाँ आ जाएगा, आगे यहाँ। फिर इससे इसको हल किए तो क्या हुआ, इससे इसको हल करेंगे, आप 10 से 2 को भागा दो या 2 से 10 को भागा दो, तो चलो 2 5 10 खत्म, 0 आया, शेषफल 0। तो यहाँ देखो क्या है, क्यू का मान 5 गुना शेषफल 0, तो मेरा एचसीएफ 2 निकला। एचसीएफ जब भी यहाँ 0 आ जाए उसी लाइन में आंसर, एचसीएफ बराबर 2, कोई दिक्कत, ठीक इसी प्रकार से बनता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो एक और बना देंगे ना, क्या एक और बना लो, तो मेरे प्यारे बच्चों और एक बनाते हैं, चलो 15 2 4 6 5 बनाते हैं। तो ये बराबर मेरा कितना है प्यारे बच्चों, 2465, और बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 15। तो देखो ए का मान 2465, बी का मान 15। चलो हल करते हैं, 15 से 2465 को भागा देंगे, तब तक भागा देंगे कि जब तक आर बी से छोटा ना हो जाए, ठीक। तो कितना होगा बोलो, 15 दूना 30 तो चलेगा नहीं, तो 15 कम 15, 14 से 9 जाएगा कितना जी 9, सॉरी 14 से 5 जाएगा 9, ठीक। इसे एक धाले यहाँ 14 हुआ, कितना हुआ यहाँ एक धाले 14 हो गया, यहाँ एक बचा, 14 से 5 जाएगा 9 5 14, ठीक। उसके बाद खत्म, यहाँ 6 उतरा 96, क्या होता 15 6 90, 15 7 105, तो 15 6 के
90 ही चलेगा। तो 6 उतरा, 9 9 खत्म, ये उतर गया यहाँ। अब यहाँ 5 15 5 75, 15 6 90, ज्यादा हो गया। क्या करो, 15 चौक 60, कितना बार चलाओगे? 15 5 75, तो 15 चौक 60 चलाओ। 15 चौक 60 कितना है? 5। क्यों का मान कितना है अभी? 164 गुना, सॉरी, आर प्लस में होता है 5। अब देखो 15 इस पार आ जाएगा, 15 5 आर यहां बैठेगा, आर बी के जगह बैठता है, बी ए के जगह बैठ जाता है, कोई दिक्कत? अब चलो भागा देते हैं फिर 5 से 15 को, 5 से 15 कितना है? खत्म। 3, क्यू का मान कितना है? क्यू का मान 3, क्यू का मान जो आता है गुना में लिखा जाता है, प्लस यहाँ देखो आर का मान 0 आया, 0 0, तो मेरा जहां 0 आया वही आंसर, बी का मान आंसर। तो एस सी एफ बराबर कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत? चल लाइन 1 में रहे, 2 में रहे, 3 में रहे, जितना लाइन चले वैसे ही चलाते चलना। 5 लाइन है, 6 लाइन है, लेकिन जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक? तो आज यही क्लास को रोकते हैं, अब हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि बनाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाए, अब यहाँ हो जाता है जी, हम कोई कंप्यूटर थोड़े की गलती नहीं होगा हमसे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा जैसा समझ में आ रहा है। कमेंट में कुछ लिखा करो, नहीं लिखोगे तो मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक? तो जय हिंद, जय भारत।